हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहद खास होने वाला है और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका वीडियो जो संबंधित है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 से संबंधित है। ठीक है, और आज का वीडियो मैं क्या बताने जा रहा हूँ तो बिल्कुल ही तसल्ली से सुनिएगा। आज का जो आपका वीडियो है वो आपका सिमुलतला के मेंस से संबंधित वीडियो है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट तो हो चुका है। ठीक है, कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसमें क्या है कि आपको मेंस का जो एग्ज़ाम जो होगा ना, ठीक है, करीब आपका दिसंबर में करीब 22 दिसंबर या 20 से 22 दिसंबर के आसपास इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मेंस में आखिर आपको कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए ताकि एक बेहतर नंबर आ सके। ठीक है, ताकि आपका मेंस में भी रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने जो पीटी का जो एग्ज़ाम देकर आए हैं तो बिल्कुल वो मेंस की तैयारी पर लग जाए, क्या क्या अधिकांश सबका हो ही जाएगा। ठीक है, उतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो मेंस का अभी सही तैयारी पर लग लग जाइए। और मैं आज बताता हूँ कि आपका ये आज का जो वीडियो है ये आपका बुक से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुका हूँ जो आपका कटअप से भी संबंधित वीडियो था, और एक मैं जो 20 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम जो हुआ था तो उसका मैं प्योरली हम आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर आप चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग मेंस पर पढ़ते हैं। मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है जो समझिएगा। सबसे पहले आपके सामने जो एक बुक दिख रहा होगा जो आपका उपकार पब्लिकेशन से संबंधित है। ये मैं अधिकांश सब वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, उपकार पब्लिकेशन का अच्छा ही बुक माना जाता है। ठीक है, तो उपकार प्रकाशन को आपको किताब को प्रीफर कर लेना चाहिए। ऐसे भी आपने अगर पीटी में ख़रीदा होगा, इसको आप सभी ने ख़रीदा होगा। ठीक है, तो आप सभी के पास होगा, पहले से भी होगा। ठीक है, तो ये उपकार पब्लिकेशन को आपको ख़रीद लेना है। देखिए, जो उपकार पब्लिकेशन का बुक जो है यहाँ पर मैं ये इस जो पब्लिकेशन का है ये सभी सब्जेक्ट के लिए प्रीफर है। ठीक है, जितना भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, जितना भी सिमुलतला में सब्जेक्ट है तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए सही है। ठीक है, तो इसको तो रखना ही रखना है, उपकार पब्लिकेशन को रखना है। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक बार देख सको। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश के लिए और राजेश कुमार राय के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसे आपको प्रीफर कर लेना है। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, जितना भी सब्जेक्ट सिमुलतला के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये सभी के लिए है। तो ये आपका मस्ट है सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस बुक को आप प्रीफर कर लीजिएगा। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज जो हमारे चैनल का नाम है, तो इस चैनल पर आपको सिमुलतला से संबंधित जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये सारा वीडियो आप ही के लिए होगा। तो ये इन दोनों को आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये दोनों सभी सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, एक ये बुक और दूसरा ये आपका जो चैनल जो है। ठीक है, इस चैनल में जितने भी वीडियो आएंगे, ठीक है, तो वो सिमुलतला से संबंधित आएगा और उसे आपको देखकर आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम लोग सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ये दोनों मैंने अभी जो बताया सभी सब्जेक्ट के लिए ठीक है। ठीक है, अब हम लोग सेपरेटली समझते हैं, क्योंकि देखिए सिमुलतला में जब तक आपको पता होगा कि 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 150, ठीक है, 150 150 अलग अलग होता है, पेपर 1 पेपर 2। लेकिन पेपर 1 में आप देखिएगा ना तो बहुत सारे लड़का को जब रिजल्ट आता है पेपर 1 का तो बहुत सारे लड़का उसमें 145 प्लस नंबर लाते हैं। किसी का तो 148 भी होता है, 149 भी होता है, 150 भी होता है। तो जब तक अगर आप उसमें नहीं लाइएगा ना, जब तक आप 145 से ऊपर नहीं लाइएगा, 148 लाइए या 149 लाइए, 50 लाइए, ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है तो पेपर 1 में मस्ट है कि लाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना सब लड़का ले आता है। ठीक है, जितना का भी सिलेक्शन होता है पीटी में हो जाता है, और मेंस का जब वो तैयारी करते हैं तो इतना नंबर अधिकांश का 145 प्लस आ जाता है।
ठीक है। तो वो तो तैयारी करने पर निर्भर है, स्टूडेंट पर भी निर्भर करता है कि वो कैसा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट रखिएगा। अब हम लोग सेपरेटली समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको मार्केट में लाने के लिए अगर आप बुक जाते हो और आपको उपकार पब्लिकेशन का बुक नहीं मिलता है, तो एक मार्केट में प्रभात पब्लिकेशन का भी बुक आता है, ठीक है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए एक प्रभात पब्लिकेशन का भी बुक आता है। थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये प्रभात पब्लिकेशन लिखा हुआ है। तो इसका भी बुक आप ले सकते हो अगर वो नहीं मिलेगा तो, ठीक है। एक और बुक है जो कि किरण पब्लिकेशन का, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा होगा, धुंधला जैसा आ रहा होगा, लेकिन ये किरण पब्लिकेशन का है। तो इसे भी आप प्रीफर कर सकते हो, ये भी अच्छा ही बुक है, ठीक है। तो जो भी आपको बुक मिल जाता है, ठीक है, तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सेपरेटली पहले समझिए, ठीक है। वहाँ तो मैं ऑलरेडी मिला कर समझा चुका हूँ। अब आप सेपरेट समझिए। सबसे पहले हम लोग मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? मैथ सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैथ की अगर हम लोग बात करें मैथ सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले मैथ के लिए क्लास 5 का जो बुक जो आता है, ठीक है, आप उसे खरीद लीजिएगा। आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, इसका फ्रेमवर्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका BTBC का बुक होता है, सरकारी किताब जो होता है ना क्लास 5 का, ठीक है। तो वो आपको प्रीफर करना चाहिए। इससे भी अच्छा खासा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गणित से। तो ये क्लास 5 का है, BTBC है, सरकारी किताब है, ठीक है। जहाँ से भी अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो उसे भी आप प्रीफर कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये तो क्लास 5 का हो गया। इसके बाद क्लास 6 का जो मैथ आता है BTBC का, तो उसे भी आपको प्रीफर कर लेना चाहिए। मैं उसका भी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ कैसा होता है वो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्लास 6 का मैथ है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान गणित क्लास 6 है। तो क्लास 6 का अगर भी आपसे हो पाता है तो क्लास 6 का भी आप खरीद लीजिएगा, या आपके जो भी दोस्त वगैरह अगर पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसे भी आप मांग कर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कक्षा 6 का है, गणित का बुक है, ठीक है, इसे भी आप कर लीजिएगा। तो क्लास 5 और क्लास 6 का जो सरकारी किताब है, गवर्नमेंट बुक है BTBC का, ठीक है, उसे आपको क्लियर कर लेना चाहिए। और उसका फ्रेमवर्क जो है, फ़ोटो वगैरह कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगला सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे आपका क्या है, ये हिंदी का बुक है, ठीक है। ये हिंदी का बुक है और क्लास 5 का है, और कोपल उसका नाम है, ठीक है। क्लास 5 के जो बुक का नाम क्या है, कोपल, ठीक है। तो इस तरह से उसका कुछ फ्रेमवर्क आता होगा, ठीक है। तो आप इसे भी आपको प्रीफर कर लेना है। अगर आपने PT में पढ़ा होगा तो ये आपको आपके पास पहले से भी होगा। इसके अलावा क्लास 6 का जो हिंदी का बुक आता है उसे भी आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो उसका उसका भी मैं थोड़ा सा इमेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्लास 6 का है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 6 भाग 1 और किसलय नाम है, ठीक है। इसके बुक का क्या नाम है, किसलय। तो ये क्लास 6 का है, ठीक है। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ये हिंदी का बुक है, तो क्लास 5 और क्लास 6 के हिंदी के बुक को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे सब्जेक्ट पर बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट कौन है? तो आपका मैथ कंप्लीट हो गया, हिंदी कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। आपको दिख रहा होगा ये क्लास 5 का बुक है, ये इंग्लिश का बुक है, ठीक है। किसका है? तो ये इंग्लिश का बुक है। तो ये क्लास 5 का है, तो इसे भी आपको क्लियर कर लेना है। खासकर इसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है ना, तो उसको आपको ज़रूर क्लियर करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो ये क्लास 5 के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? ये क्लास 5 के लिए, तो इसे भी आपको प्रीफर कर लेना है। इसके अलावा क्लास 6 का जो आता है BTBC का जो बुक आता है उसे भी आपको क्लियर कर लेना है कि वो किस तरह से दिखता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्लास 6 का इंग्लिश का बुक है। तो इसे भी आपको क्लियर कर लेना। खासकर इसका ग्रामर पोर्शन को ही क्लियर करना है, ठीक है। खासकर इसके ग्रामर जो है ना, क्लास 6 का जो ग्रामर, ठीक है, उसे क्लियर कर लेना है। लेकिन क्लास 5 का जो कहानी वगैरह, स्टोरी वगैरह, जितना भी पोएम्स वगैरह है, पोएट्री है, तो वो सारा कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपसे टाइम मिलता है तो ये क्लास 6 का भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास 5, क्लास 6 का, इंग्लिश का, ठीक है, इतना दूर आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट कौन है?
देखिए अगला सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ, पर्यावरण और हम, ये क्लास 5 का बुक है। और इसमें क्लास 5 में SST, ठीक है, यानी सोशल साइंस और साइंस दोनों मिला हुआ है। और इसका फ्रेमवर्क कुछ इस प्रकार से दिखता है, पर्यावरण और हम, ठीक है। तो इसे भी आपको प्रीफर कर लेना है, ठीक है, इससे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्लास 5 के लिए आता है। उसके बाद क्लास 6 का जो आता है ना, क्लास 6 का अलग अलग आता है। मतलब अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री का अलग किताब होता है, सिविक्स का अलग किताब होता है, ज्योग्राफी का अलग किताब होता है। तो क्लास 6 का भी क्लियर करना है। अगर अच्छा नंबर ऑब्टेन करना है तो ये इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लास 6 का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्लास 6 पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, ये क्लास 6 का बुक है। और ये ज्योग्राफी का बुक है, ठीक है। किसका है, ज्योग्राफी का बुक है, क्लास 6 का है। फ्रेमवर्क आपको मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप, ठीक है, इस तरह से आप देखकर आप दुकान में जाकर खरीद सकते हो। तो ये क्लास 6 का है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा अतीत से वर्तमान तक, ठीक है। थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ इसे मैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अतीत से वर्तमान तक, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का बुक है, ठीक है। तो ये क्लास 6 का है, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर मिलता है तो कहीं से भी मिलता है, ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए आप आगे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बुक एक है। और ये आपका सिविक्स का बुक है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नागरिक शास्त्र का जो बुक है सिविक्स का, उसमें लिखा हुआ रहेगा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। और ऊपर में क्लास 6 लिखा हुआ रहेगा। तो ये BTBC का किताब है, यानी गवर्नमेंट किताब है। इसे भी आपको प्रीफर कर लेना है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। मैं ऑलरेडी आपको SST का कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब एक बाकी आपका एक बच गया साइंस। तो साइंस का देख लीजिए। साइंस का मैं क्लास 5 का तो दिखा ही चुका हूँ, क्लास 6 के साइंस का बुक का देख लीजिए। देखिए आपको विज्ञान है, ठीक है, और ये क्लास 6 लिखा हुआ है। तो विज्ञान का बुक कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। तो इसे भी आपको प्रीफर कर लेना है, इसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, सभी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। लेकिन सुनिए, ये तो इतना सरकारी किताब हो गया, इसके अलावा और भी आप देखिए, ठीक है, और क्या पढ़ना होता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक चीज़ आपको छोड़ दिया, कौन कौन, हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण तो खैर आपका जो उपकार पब्लिकेशन का जो मैंने आपको बताया ना, उसमें अच्छा खासा व्याकरण दिया हुआ है। तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्कूल में अगर पढ़ते हो, तो स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है हिंदी व्याकरण में, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो उतना टेंशन मत लीजिए, उस किताब से भी कर सकते हो। नहीं तो हमारे चैनल पर भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और पहले से भी उपलब्ध है। हिंदी व्याकरण का बहुत सारा पोर्शन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो सिमुलतला से संबंधित जितना भी वीडियो रहेगा, ठीक है, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है, आप ही को फ़ायदा करेगा, ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के लिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या करना है, तो इंग्लिश ग्रामर में वही है, अभी मैंने उपकार पब्लिकेशन का आपको जो बताया ना, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो, उसे क्लियर ही कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश का बुक का। नहीं तो मेरे चैनल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर लीजिएगा। तो इंग्लिश ग्रामर का भी टेंशन ख़त्म हो गया, ठीक है। और ऐसे भी अगर आपको स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, अब जो मेन चीज़ है आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो बता दिया, सॉरी सेपरेट आपका जो सब्जेक्ट है सभी का मैंने क्लियर करवा दिया। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते होगे, तो वहाँ से बहुत सारा जो खासकर मैं SST और साइंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, GK GS के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी किताब से ही पूछेगा। सरकारी किताब से तो क्वेश्चन होता ही है, इसके अलावा OT क्वेश्चन और भी पूछता है, ठीक है, खासकर GK और GS में। तो GK और GS के लिए जो OT क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे भी आपको कंप्लीट करना, और उसे किस किताब से कंप्लीट करना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, रत्ना सागर सामान्य ज्ञान, ठीक है, NCERT पैटर्न पर आधारित, ठीक है। तो ये रत्ना सागर का एक बुक आपको खरीद लेना है, जो कि आपको सामान्य ज्ञान का होगा।
इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, साइंस भी और सोशल साइंस दोनों मिल जाएगा। तो एक अच्छा नंबर अगर ऑब्टेन करना है तो बुक आप इसे प्रीफर कर लीजिएगा। अच्छा बुक है ये भी, रत्ना सागर का, एनसीईआरटी पर आता है। और अगर मार्केट में ये बुक नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसके जगह पर देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये जूनियर रत्ना सागर है, ठीक है, रत्ना सागर जूनियर समान ज्ञान, ठीक है। और नीचे में राइटर का नाम क्या है, तो केपी मिश्रा, ठीक है। तो इसे भी आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, समान ज्ञान के लिए। लेकिन जो एनसीईआरटी वाला है, अगर वो ही मिलता है तो उसे ही प्रीफर कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता, बहुत खोजने के बाद नहीं मिल रहा है, तब इसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले, सॉरी, हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये देखिए यहाँ पर है, रत्ना सागर जूनियर जनरल नॉलेज केपी मिश्रा। तो इंग्लिश में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो जैसा आपको लगता है, ठीक है, तो उस तरह आप खरीद लीजिएगा। लेकिन मेरा मानिए तो ये बुक ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला एनसीईआरटी जो पैटर्न पर आधारित है, रत्ना सागर, तो इसे ही आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तब बुक खरीदिएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका मेंस का जितना भी आपका कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी अगर कुछ क्वायरी वगैरह अगर कुछ है, कुछ कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स का द्वार आपके लिए खुला है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जब आपका त्यौहार यानी पर्व ख़त्म हो जाएगा तो लगातार सिमुलतला का वीडियो आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक मैं सब्जेक्ट छोड़ चुका हूँ, वो सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चन रहता है 50 नंबर का, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, रीजनिंग मैं अपने चैनल पर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो हमारा चैनल है सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज, तो सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आपको रीजनिंग का फुल कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, तो उतना शेयर आप कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, हमारे चैनल पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा रीजनिंग का, ठीक है। आप बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पहले आपका डिटेल आएगा, उसके बाद आपका उसका प्रैक्टिस सेट आएगा। तो इस तरह से रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और 50 में 50 नंबर ही आएगा, ठीक है। बस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। तो सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर कुछ बचा हुआ होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।